एवरीवन, दिस इज दीपिका सिंह और आज का हमारा टॉपिक है क्रोनिक सर्पिंजिनस अल्सर, ऑल्सो नोन एज रोडेंट अल्सर और मॉरेन्स अल्सर। आपको कोई भी पूछे, ये एग्ज़ाम में आपके पास क्रोनिक सर्पिंजिनस अल्सर की फॉर्म में आ सकता है, रोडेंट अल्सर की फॉर्म में आ सकता है या फिर मॉरेन्स अल्सर। आपको अगर कोई भी पूछे व्हाट इज मॉरेन्स अल्सर, तो आप क्या बोलोगे? इट इज़ अ सीवियर इन्फ्लेमेटरी पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस। ठीक है, केराटाइटिस का मतलब क्या है? केरा मतलब कॉर्निया, आइटिस मतलब उसका इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इट इज़ अ सीवियर इन्फ्लेमेटरी पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा कॉर्निया होता है ना, इसकी पेरिफेरल पार्ट में, ठीक है, सीवियर इन्फ्लेमेटरी पेरिफेरल केराटाइटिस। ठीक है, अब इसकी हम ईटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। एग्जैक्ट ईटियोलॉजी इज़ अननोन। बेसिकली इसकी एग्जैक्ट ईटियोलॉजी जो है इसकी अननोन है, बट मोस्टली इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसीज़। ठीक है, हम सभी को पता है व्हाट इज़ ऑटो इम्यून डिसीज़, जिसमें हमारे सेल जो होते हैं खुद के सेल को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही को सेल्स को बीट करना शुरू कर देता है। ठीक है, दैट इज़ ऑटो इम्यून डिसीज़। बिल्कुल शॉर्ट मैंने बताया आपको। ओके, नाउ सिम्टम्स सीवियर पेन, फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन, डिफेक्टिव विज़न। ठीक है, अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है, वो आपको बोल रहा है कि मैम या सर मुझे ना सीवियर पेन हो रहा है आई में और लाइट की तरफ बिल्कुल देखा नहीं जा रहा, जैसे देखते हो बहुत पेन सा होता है बट इरिटेशन हो रही है लाइट से, और कंटिन्यूसली लैक्रिमेशन हो रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और विज़न में बिल्कुल ब्लड दिख रहा है, डिफेक्टिव दिख रहा है मुझे, नॉट ब्लड, इसे डिफेक्टिव विज़न दिख रहा है मुझे, प्रॉपर दिख नहीं रहा। ठीक है, तो जब ये सिम्टम आपको देगा तो आप बहुत सारे जो अपने जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसमें एक डायग्नोसिस हमारा मॉरेन्स अल्सर भी बनाओगे। ठीक है, अब उसके बाद साइंस आप चेक करोगे। इट ऑकर इन टू फॉर्म, बेनाइन फॉर्म यूजुअली यूनिलेटरल एंड स्लो प्रोग्रेसिव। ठीक है, अगर वो यूनिलेटरल है, एक ही तरफ है, तो बेनाइन फॉर्म है, और स्लो प्रोग्रेसिव है एंड स्लो प्रोग्रेसिव है तो वो बेनाइन फॉर्म है। ठीक है, दूसरा है वायरुलेंट या फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म, यूजुअली बायलेटरल, अल्सर इज़ रैपिडली प्रोग्रेसिव। ठीक है, आप उसे हिस्ट्री लोगे कि कब से हो रहा है आपको, अब वो बोलेगा कि हाँ जी 1 साल से या फिर बहुत दिनों से एक ही साइड पे बहुत आराम से स्लोली ग्रो कर रहा है, तो आप उसे क्या कन्फर्म करोगे कि हाँ जी ये बेनाइन फॉर्म है हमारी मॉरेन्स अल्सर की। दूसरा अगर बोल रहा है कि नहीं ये बहुत जल्दी दोनों साइड पे एक साथ हो रहा है, कॉर्निया की यूनी बायलेटरल है एंड अल्सर इज़ रैपिडली प्रोग्रेसिव, तो आप क्या करोगे? ये वायरुलेंट है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें पेशेंट ने आपको सिम्टम बताया एंड सेकेंड कि आपने उसको फिर साइंस सीखे तो आपने कंफर्म किया हाँ जी इनको मॉरेन्स अल्सर है। ठीक है, उसके बाद आप एक बार कॉर्नियल अल्सर वाली जो मेरी वीडियो है ज़रूर देखिए, उससे आपको कॉर्निया में अल्सर जैसे होते हैं उसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना आएगा, सो दैट आप चीज़ों को समझेंगे। और एक सीनियर से मैंने एक बात बहुत अच्छी लर्न की। मैंने उनसे बोला कि सर एक्चुअली पेशेंट वगैरह देख नहीं रहे तो हमें पता नहीं चल रहा कि जैसे पेशेंट देखते हैं तो हमें साइन सिम्टम याद रहते हैं लेकिन हम डिसीज़ वाइज हम नहीं याद कर पाते। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा आपके पास एक, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। उन्होंने कहा कि आपके पास एक पेशेंट आता है, उसके आई से ब्लीडिंग हो रही है और उसे जनरलाइज एडीमा है, तो आप क्या बोलोगे आप उसे? एंड आई वाज लाइक कि पहले उन्होंने बोला नोज़ से ब्लीडिंग हो रही है, आई से, सॉरी आई से नोज़ से दोनों जगह से ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, चलो दोनों जगह से मान लो, तो क्या आपके दिमाग में डायग्नोसिस आता है? आप क्या करोगे? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट या फिर आपके दिमाग में क्या डायग्नोसिस चलता है? एंड आई वाज लाइक कि ऐसा चलेगा? तो मुझे लिटरली ऐसा था कि नहीं पता मुझे, कि नहीं सर मैंने नहीं पढ़ रखा, मैंने पेशेंट देख नहीं रखे। तो उन्होंने बोला कि ये पढ़ने का तरीका होता है, अगर आप कोई साइन और सिम्टम याद करते हो ना तो ऐसे मत ज़्यादा कि लैक्रिमेशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप एक पेशेंट की इमेज सेट करो माइंड में कि आपके पास पेशेंट आ रहा है विद अ लैक्रिमेशन, विद अ फोटोफोबिया, ठीक है, विद अ डिफेक्टिव विज़न, तो आपको ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा तरीका बताया और उसी तरीक़े को लेके मैं अब आगे जितनी वीडियोस बनाऊंगी उसी के फॉर्म में बना रही हूँ मैं। कि आपके पास एक पेशेंट आता है, उसको सीवियर पेन है। देखो सबसे पहला कंडीशन क्या है इसकी? सीवियर पेन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? सीवियर पेन। आपके पास पेशेंट आएगा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आँखों में एंड फोटोफोबिया है, उसे आई की तो बिल्कुल इरिटेशन हो रहा है, देखा नहीं जा रहा उससे। ठीक है, सेकंड क्या है कि उन्होंने बोला कि लैक्रिमेशन, कंटिन्यूसली आई से पानी आ रहा है एंड डिफेक्टिव विज़न, मुझे कुछ दिख नहीं रहा।
दैट सीवियर पेन ना आपको दिमाग में बिल्कुल स्ट्राइक करना चाहिए, अच्छा ऐसे मॉडर्न सल्सर तो नहीं है। उसके बाद उसकी साइंस देखोगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसकी ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है। इन मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या होती है, सिंस एग्जैक्ट ईटियोलॉजी उसकी अननोन होती है, द ट्रीटमेंट इज़ हाईली अनसेटिस्फैक्ट्री। क्योंकि जब हमें कॉज ही नहीं पता तो हम ट्रीट क्या करें, तो जस्ट सिम्टोमेटिक रिलीफ हम देते हैं, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं आई ड्रॉप के फॉर्म में, इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं। क्योंकि इसका रीज़न क्या था, हमने क्या बोला था, इसके रीज़न क्या है, ईटियोलॉजी क्या है इसकी, बेसिकली अननोन है, एंड सेकेंड इज ऑटोइम्यून डिसीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या देंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी देते हैं, सॉफ्ट कॉर्नियल लेंस देते हैं, सॉरी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस देते हैं, नॉट कॉर्नियल, इट्स अ कॉन्टैक्ट, ठीक है। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज देखते हैं, कॉर्नियल ग्राफ्ट, लेमिलर और फुल थिकनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, दैट इज़ क्रोनिक सर्पिंगिनस अल्सर या फिर मॉरेंस अल्सर या फिर रोडेंट अल्सर, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एग्ज़ाम में आपको आएगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स गेन कर सकते हो। ये देखो बहुत शॉर्ट इसमें नोट्स है, एक ही खुराना के ही नोट्स है, ठीक है। सो आप इसे पढ़ें और अपने एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख के आएँ, यू विल गेन गुड मार्क्स, ठीक है। ओके, सो थैंक you so much guys for watching this video. Stay connected for more videos. Stay healthy.